सिर्फ एक पल और फिर सब कुछ खत्म। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल आखिर क्या होने वाला है। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। रोजमर्रा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन जब सैलाब का शोर सुनाई दिया तो कई लोग ऐसे थे कि उन्हें न तो संभलने का मौका मिला, न ही अपनी जान बचाकर भागने का। चारों तरफ से मौत ने घेराबंदी कर रखी है और बीच में फंसे हैं ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए सैलाब के आने से पहले नहीं निकल पाए और जिस मकान में वे थे वहीं कैद हो गए। चारों तरफ भयानक सैलाब, तेज रफ्तार में आता पानी, पानी की ठोकरों से टूटती इमारतें और बीच में एक मकान में फंसे लोग। पूरे इलाके में कई फीट तक पानी भर चुका था। सैलाब की लहरें हर पल मौत की दस्तक दे रही थी, लेकिन इस घर में फंसे लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मकान के ठीक नीचे गाड़ियां बहती हुई एक दूसरे से टकरा रही थी। इनमें से कई गाड़ियां वहां पार्क थी, जबकि कई गाड़ियां दूसरे इलाकों से बहती हुई आकर वहां फंस गई थी। सिर्फ ये मकान नहीं, बल्कि इस इलाके में मौजूद दूसरे मकान भी पूरी तरह से खतरे की जद में थे। पेड़ अपनी जड़ों से चिपके हुए थे, लेकिन सैलाब के थपेड़े उन्हें उखाड़ने पर आमादा थे। ठीक कुछ देर बाद में सैलाब ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। जिस इमारत में लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में रुके थे, उसके ठीक बगल वाली इमारत अचानक आई पानी की एक तेज लहर की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। देखिए, एक ही पल में इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। बगल का मकान गिरा तो दूसरे मकान में मौजूद लोगों की दहशत भी बढ़ गई। मौत सामने थी और बचने का कोई रास्ता नहीं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। महज 30 सेकंड बाद ही जिस इमारत की एक दीवार गिरी थी, उसका नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ 30 सेकंड में ही पूरी इमारत टूटकर सैलाब में समा गई। अब नदी के दूसरे किनारे की तस्वीर भी देखिए। ऊंचाई पर एक इमारत की छत पर बड़ी तादाद में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते थे कि मौत की लहर उस ऊंचाई तक कभी भी पहुंच सकती है, लिहाजा उससे पहले ही लोग वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए। नेपाल के रसुआ में जब फ्लैश फ्लड आया तो जान बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े। कोई कार से भागा, कोई स्कूटर से भागा तो कोई पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी के निचले इलाके में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तस्वीर को देखिए। इसमें कोई गाड़ियों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है तो कोई पैदल ही दौड़ लगा रहा है। कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए मौत से बचने की कोशिश में जुटा है। मोटे कोशी नदी में अचानक आए सैलाब ने एक ही पल में वहां सब कुछ बदल दिया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग तेजी से अपनी जान बचाकर ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे, लेकिन इस वीडियो को बनाने वाला शख्स नीचे की तरफ जा रहा था, जहां से थोड़ी दूर पर सैलाब का पानी आता हुआ दिखाई दिया। और जब पानी की रफ्तार ने बाजार की गलियों में दस्तक दी तो वीडियो बनाने वाला शख्स भी तेजी से अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भाग खड़ा हुआ। ठीक इसी पल मलबा, कीचड़ से भरा पानी तेज रफ्तार में शहर में घुस गया। इस दौरान उसके रास्ते में जो भी आया वो उसे भी बहाता हुआ ले गया, जिससे सड़कों पर हर तरफ तबाही के निशान साफ नजर आने लगे। जिस इलाके में ये वीडियो बनाई गई वहां ऊंचाई पर पानी की रफ्तार कम होने से कुछ इलाके बच गए, जबकि निचले इलाकों में महाविनाश हो गया। गाड़ी अब फ्लैश फ्लड से नेपाल में कितनी तबाही हुई, अभी इसका सही आंकलन करने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोग जिनकी जान बचाई गई, इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें जान पर खेलकर सेना के जवानों ने बचा लिया। सैलाब से नेपाल में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों की तादाद में लोग लापता हैं। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये तस्वीर देखिए। सैलाब के मलबे में फंसे 2 साल के बच्चे को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया। तालियां बजाकर इनका स्वागत किया गया। ये 2 साल का बच्चा वहां गहराई में दबा था, ऊपर से लकड़ी का मलबा था। इसकी वजह से बच्चे को निकालना बेहद मुश्किल था। अगर जरा सी भी चूक होती तो बच्चे के साथ हादसा हो सकता था, लेकिन रेस्क्यू में लगे सेना के जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए सावधानी से बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान बच्चा देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन मलबे में दबे होने की वजह से रेस्क्यू टीम ने कोई रिस्क नहीं लिया। बच्चे को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।